जीजा की नहीं होती जितनी इज्जत हमारे समाज में उसकी दामाद उसकी होती है, भगत की होती है। उसको ढोल बजा के लेके आते हैं जिसे पता नहीं कितना बड़ा हुआ है। भगतगिरी बेला आदमी करता है जिसको कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, जिसकी कोई नौकरी नहीं है। तुम लोग तो अंधविश्वास में रहते हो, तुम लोग तो डेरू बजाते हो आज भी, तो हमारा तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं मिलता। ये चमार बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मगर वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा। तो ये सब चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। अभी कावड़ लेने गए थे हमारे लड़के, सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज गया था, तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। राजेंद्र दत्ते साहब ने जो ये पार्टी बनाई है, इन्होंने क्या समाज ने बनाई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम औरों के हाथों हमने आज तक बहुत बिल्ले लूटे, बहुत हमने दरी बिछाई, बहुत कुर्सी बिछाई, ठीक है जी, मगर ये हमारी अपनी पार्टी है, हमारे अपने समाज की है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लिए काम करें। आज तक तो हमने औरों को बनाया है। वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और आज भी हमारा समाज कांग्रेस को छोड़ के राजी नहीं है। आज भी हमारा समाज कांग्रेस के पीछे ही पड़ा हाथ धो के। ये मेरा किसी को व्यक्तिगत या किसी को पर्सनल कोई टसल करने का नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना विचार है। अगर किसी को गलत लगे मैं माफ़ी मांगता हूँ। वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर हमें कुछ मिले, या जहाँ पर हमें कुछ हमारी कोई अस्तित्व हो, हमारी कोई पहचान हो। जबरदस्ती किसी के वहाँ जाके घुसना, वो इज्जत नहीं मिलती। तो हमारी अपनी समाज की पार्टी हमारी अपनी है, तो मेरा आप लोगों को सबसे ये अनुरोध है कि आप लोग सब है इस पार्टी के अंदर आएँ, जिम्मेदारी लें, पद लें और काम करें। ये कहने की जरूरत नहीं है, कोई छोटे बच्चे नहीं है हम, हमें मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं पीतमपुरा में रहता हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राजनीति से, छात्र नेता से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। NSY में मैंने काम किया और दिल्ली के तमाम संगठनों में मैंने काम किया। दिल्ली से बाहर भी मैं काम कर रहा हूँ, पूरे देश में मैं काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कहाँ क्या हो रहा है। मैं कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, कभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना। हमारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, 5 आदमी उनके साथ में होते, बड़ी शर्म आती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, जो कि हमारे लोगों को नहीं पता, अपने समाज की खुद बेइज्जती कराते हैं। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि इस तरीके की बचकाना ऐसी हरकतें ना करें। इससे उसकी तो बेइज्जती होती है, पूरे समाज की होती है, पूरी कौम की होती है। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। मैंने बाबा साहब का जिक्र नहीं किया। आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अभी जैसे कि आपने, मैं थोड़ा विषय से हटूंगा साहब, मैं माफी चाहूंगा बड़े भाई, थोड़ा सा हटूंगा, थोड़ा सा हटूंगा 5 मिनट के लिए। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें जजमेंट दिया है, बोला नहीं है, कहा नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब सिर्फ एक थोड़ा सा इशारा दिया है, एक वर्बली बोला है कि भाई जो वंचित समाज है, जो सक्षम नहीं है, जो किलमेरे में नहीं आता, जो वो समाज हमारा है। उसके साथ और भी जातियां हैं, धोबी, तेली, नाई, खटीक, बहुत जातियां हैं। वाल्मीकि समाज ही क्यों इतना भिड़ के सामने आ गया, जाटो समाज के सामने, कि हमें ये कहना पड़ रहा कि वाल्मीकि समाज अकेला नहीं है, और जातियां भी उसके अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट ने खाली बोला है, अभी उसको फाइनल नहीं किया। और आरक्षण, किस आरक्षण की बात करते हैं? जब सरकारी कुछ रह ही नहीं गया, तो काय का आरक्षण? हमें बेफजूल में लड़वा दिया जाटो समाज से, जबकि हमें नहीं लड़ना चाहिए। मेरा अपना अनुभव है ये, जबकि हमें उनसे नहीं लड़ना चाहिए। वो हमारे बड़े भाई हैं और वो हमारे से बहुत आगे, बहुत सक्षम है। अभी हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हमें उनसे लेना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। बेटा बन के लिया जा सकता, बाप बन के नहीं लिया जा सकता। तो मेरा आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि उनको अपना दुश्मन ना बनाए। वो पहले हमारे इतने दुश्मन बने बैठे हैं, और अब वाल्मीकि समाज बिल्कुल फेस टू फेस उनके सामने आ गया है। जो कि अभी मेरे बैठते मुझे मेरे विकास भाई ने बताया, मेरे विकास भाई हर जगह मिलते हैं मुझे, पत्रकार हैं, समाज का दर्द रखते हैं। अभी उन्होंने मेरे को बैठते ही बताया कि गाजियाबाद के अंदर भीम आर्मी ने हमारे लड़के को मारा। तो ये क्या है? ये शुरुआत होगी ना आपस में लड़ने की। पहली बात तो वो हमें मुंह नहीं लगाते, हमारे साथ अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते हमें। वो कहते हैं तुम लोग तो जी मूर्ति पूजा करते हो, तुम लोग तो सुर कुत्ता काटते हो, तुम लोग तो अंधविश्वास में रहते हो, तुम लोग तो डेरू बजाते हो आज भी, तो हमारा तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं मिलता। ये चमार बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मगर वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा। तो ये सब चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी अगर उनके बराबर आना है तो, ठीक है। शिक्षा तो बहुत बात की बात है। अभी बागड़ आ गई ना, बागड़ चला गया पूरा समाज। अभी कावड़ लेने गए थे हमारे लड़के, सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज गया था। तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो विषय से मैं थोड़ा हट गया था।
तो कुल मिला के बस वही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना और तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। कहने का मेरा मतलब ये है, अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, अपने आप का इतना स्टैंडर्ड बनाओ, अपना इतना स्टेटस बनाओ जो आपको खुद बंदा पूछे। अब आप शराब कौन नहीं पीता, मीट कौन नहीं खाता, बादाम हमें, तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, हर तरीके का एक दायरा होता है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है, मेरे 3-4 विषय हैं। एक तो ये भूत विद्या भगत बने, भक्तों का कितना तगड़ा ट्रेंड हमारे समाज के अंदर। क्या कोई विरोध करता है भक्तों का? भगत बोर्ड लगाते बड़े बड़े, क्या कोई बोलता है उनको कि भाई ये बोर्ड क्यों लगा रखे तूने, ये तू क्यों समाज को कौन सी दिशा में लेके जा रहा है? बोलता कोई भी नहीं बोलता। दिल्ली की गली में कौन घंटी बांधे? इतनी इज्जत जीजा की नहीं होती जितनी इज्जत हमारे समाज में उसकी दामाद उसकी होती है, भगत की होती है। उसको ढोल बजा के लेके आते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा हुआ है। भगतगिरी बेल्ला आदमी करता है जिसको कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, जिसकी कोई नौकरी नहीं है। हम लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा हमें। आके हमारे हमारी हमारे हमारे घर में जागता है वो, हमारी बहन बेटी को देखता है वो, कौन करेगा ठीक इसको? अरे उसका कोई इलाज है तो उसको डॉक्टर को लेके जाओ ना। लोग जिसका तो पैर आ गया, इसका तो वो हो गया, अंधेरे में आ गया, काले में आ गया, नीले में आ गया, ये क्या है? ये सब जमाना कहाँ चांद पे पहुंचा हुआ है, तुम लोग उसी चक्कर में लगे हो यार। फिर कहते हो हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई ये नहीं करता। जब तुम इन्हीं चक्रों में लगे रहोगे कौन तुम्हें बुलाएगा? कहेगा हमें भी अपना जैसा बना देगा। ये जमाना चांद से छोड़ के सूरज पर जाने की सोच रहा है, आप लोग यार उसी डर्रे पे हो। 80 साल की आजादी के बाद आज भी हमारा समाज वहीं खड़ा है। सबसे ज्यादा हिंदुओं के त्योहार ये मनाते हैं, हमारा तो कोई मतलब भी नहीं है। जबरदस्ती भाग भाग के मंदिर में पता नहीं क्या रखा है, ये भाग भाग के मंदिर में घुसते जाके। हमारे वाल्मीकि मंदिर में 10 रुपए नहीं है देने के लिए इनके, वहां जाके ये वैष्णो देवी पता नहीं कौन कौन सी देवी है, वो लाल पाड़ी काली पीली देवी, वहां जाके ये 10-10 हजार रुपए खर्च करके आते हैं, 20-20 हजार रुपए खर्च करके आते हैं। अपने मंदिरों में कौन जाता बता दो? कोई सीतापुर के मंदिर में गया हो, वाल्मीकि तीर्थ पर अंजन देते जी ने वहां बनवाया अमृतसर के अंदर, बताओ वहां पे कितने आदमी गए हैं वाल्मीकि तीर्थ पे, कितना समाज को लेके जाते हैं? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने आप को पहले ठीक करो, अपने आप को वो करो, सब पूछेंगे, सब गले लगाएंगे। अपना स्टैंडर्ड बनाओ, अपना स्टेटस बनाओ, बढ़िया तरीके से रहो, बढ़िया। एक वैज्ञानिक दौर चल रहा है, एक भौतिक दौर चल रहा है, उसमें जियो ना। तुम लोग यार 80 साल की आज़ादी के बाद आज भी तुम बैकवर्ड में जी रहे हो। पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग हो, कौन से प्राणी है। मेरे वाल्मीकि समाज को कब सुबुद्धि आएगी? अब हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इतनी पीतमपुरा से इतनी दूर से यहाँ चल के आया, ना करके जब रामदेव देते जी का नाम आया तो मेरे को मजबूरन आना पड़ा कि चलो भाई मैं भी चल के उनके साथ में खड़ा होता हूँ। इन्होंने अपना जीवन दे दिया पूरा। आदि धर्म समाज दरअसल रावण जी को बनाने वाले ये शख्स है। आज वो जो इतने बड़े उस पर वो, उनके लिए कुछ गलत नहीं कहूँगा मैं, मगर उनके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चले थे ये। क्या हम जानते नहीं चीज़ को?